अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे वॉइस का ही नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज अवर चेंजिंग ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि असर्टिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, उसका चेंज द वॉइस कैसे किया जाता है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव, वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस कैसे किया जाता है। अभी इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसका चेंज द वॉइस कैसे किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का चेंज द वॉइस कैसे किया जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जिन सेंटेंस के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में जो वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों वर्ब को हमें यहाँ पे सीखना है, और साथ में जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, मैंने अभी बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखो, दो प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, दो प्रकार से। और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। वर्ब से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है दैट इज अवर इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब। और वर्ब से शुरू होने वाला तो हमारा वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो क्या वो भी हमारा इंपेरेटिव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ व्हाट, वर्ब, ठीक है, वर्ब से शुरू होता है, लेकिन लास्ट में जो ना फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अच्छा ठीक है, कौन से वर्ब से इंपेरेटिव शुरू होते हैं? ऑक्सिलरीज, ठीक है, मॉडल्स और हमारे मेन वर्ब। वर्ब किसी भी प्रकार का हो, वर्ब से शुरू होने वाले, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो मेन वर्ब से शुरू है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हुए हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो वो हो गया हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वही सीखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से चेंज द वॉइस होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी बताया है कि दो वर्ब्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, वर्ब्स, तभी जाकर इंपेरेटिव सेंटेंस का हम चेंज द वॉइस कर सकते हैं, उसको एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं और पैसिव का एक्टिव कर सकते हैं। तो देखो, दो वर्ब यहाँ पे इसके अंडर में हमें सीखना है, इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो एक होता है ट्रांजिटिव, ठीक है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये जो वर्ब होता है उसको, मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वर्ब अकेला स्टैंड होता है, फिर भी उसका एक मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि वो एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद समझा नहीं है, अर्थात नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होगा। अकेला एक वर्ड रहेगा, अकेला एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना विथ कंप्लीट मीनिंग के साथ वो खड़ा रहेगा, वो खुद अकेला यहाँ पे स्टैंड होता है, दैट इज द इनट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जो अकेला होने से उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, उसके बगल में उसको मदद करने के लिए जो है ना ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के होने की वजह से वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो रहा है, तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब जिस किसी सेंटेंस में आएंगे, ठीक है, जिस किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो वो लेट से शुरू होगा, लेट पैसिव वॉइस, ठीक है। और अगर ये इंट्रांजिटिव है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का जो सेंटेंस रहेगा, एक्टिव से पैसिव करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, ऐसा लिखना पड़ेगा पैसिव में। और अगर वही
ट्रांजिटिव मतलब वर्ब प्लस, ठीक है, इन ब्रैकेट मैं लिख के देता हूँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली वर्ब, ओनली एंड ओनली वर्ब ही रहेगा। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका अगर पैसिव करना है तो लेट से शुरू होगा, और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है वो भी है ओनली एंड ओनली, तो उसका पैसिव वॉइस करना पड़ता है यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर सजेस्टेड से। अब वो कैसे होते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, कॉल दी पुलिस, कॉल दी पुलिस, ठीक है। अभी इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू कंसीडर किया जाता है, यू, कौन सा, यू, यू। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो है ना सब्जेक्ट हमेशा ही मिसिंग होता है, हमेशा ही मिसिंग होता है सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा क्लियरली अगर देखते हैं, ठीक है, क्लियरली अगर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड का यूज किया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है, क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे कॉल इज दी वर्ब, तो कॉल क्या है, हमारा मेन वर्ब है। जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ मिनट पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कि वर्ब से शुरू होते हैं, समटाइम्स मेन वर्ब होता है, समटाइम्स ऑक्सिलरी भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉल दी पुलिस, कॉल दी पुलिस, तो कॉल क्या है, मेन वर्ब है, और दी पुलिस ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं ओनली इतना ही लिखता कॉल, कॉल, तो मेरा कंफ्यूजन है कि कॉल कहाँ है, सर ने कहा है कि कॉल, लेकिन किसको कॉल, कॉल करना है, नहीं करना है, क्या है, इसका पूरा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके सामने इस प्रकार से लिखता हूँ, कॉल दी पुलिस, कॉल यूर मदर, कॉल यूर फादर, कॉल यूर सिस्टर, कॉल यूर फ्रेंड्स, तो समझ में आता है कि हाँ सर ने कहा है कि इसको बुलाना है। तो अगर ऐसा है, ये रहेगा हमारा, इससे मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इसका मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है, इसका अर्थ समझ में आ गया, किसको बुलाना है, पुलिस को बुलाना है। तो ये जो है दी पुलिस, ये है ऑब्जेक्ट, और कॉल है हमारा वर्ब। तो ये जो वर्ब है जिसको इसने मदद की है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस ऑब्जेक्ट ने, दी पुलिस ने, इसलिए ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जैसे कि हमने अभी देखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब होने वाले एक्टिव वॉइस का हमें पैसिव करना है तो लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस बनाना पड़ता है, मतलब लेट से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसका पैसिव कैसे करेंगे, इसका पैसिव हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा लीव द पुलिस, ठीक है, लेट द पुलिस, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा बी कॉल्ड, बी कॉल्ड। जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज किया जाता है। और यहाँ पे बी, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है ना हमें क्या यूज करना है, बी का यूज करना है बिफोर, बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इस प्रकार से इसका पैसिव हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन दी फैन, क्या बंद करना है, क्या शुरू करना है, फैन को ऑन करना है, तो दी फैन ये रहेगा हमारा वर्ब, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्विच ऑन, ठीक है, स्विच क्या है, स्विच ऑन ऑफ, वो स्विच जो है ना एक बटन, एक नाउन होता है, ठीक है, और ये जो स्विच ऑन हमने लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ब, हो जाएगा वर्ब। अब इसका करना है हमें पैसिव वॉइस, सो लेट दी फैन बी switched on, switched on, ये ऐसे हो जाएगा हमारा इसका पैसिव वॉइस। पेरेंट्स, इन्फॉर्म यूर पेरेंट्स, ठीक है, इन्फॉर्म यूर पेरेंट्स, इन्फॉर्म यूर पेरेंट्स, तो इन्फॉर्म क्या है, ये हमारा मेन वर्ब, यूर पेरेंट, यूर पेरेंट, आपके पेरेंट को इन्फॉर्म करना है, ओनली पेरेंट्स ने, तो यूर पेरेंट ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो है इन्फॉर्म ये है हमारा वर्ब। अब इसको कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में,
पता है कि ये जो इन्फॉर्म है, ओनली इन्फॉर्म लिखता हूँ तो समझ में नहीं आता। इन्फॉर्म किसको इन्फॉर्म करना है, किसको जाके बताना है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट है इसका। लेकिन जब मैं लिखता हूँ इन्फॉर्म योर पेरेंट, इन्फॉर्म योर मदर, फादर वगैरह वगैरह, तो फिर समझ में आ गया कि कहना क्या है, इसका अर्थ क्या है, बरोबर है? तो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो ये योर पेरेंट्स है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव करेंगे हम इस प्रकार से, लेट योर पेरेंट बी इन्फॉर्म, बी इन्फॉर्म, ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा इसका पैसिव वॉइस। अब फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल होगा, लुक एट द विंडो, लुक एट द विंडो, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, लुक एट द विंडो, ठीक है। तो देखो लुक क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और दी विंडो है हमारा ऑब्जेक्ट, दी विंडो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और लुक क्या है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब इसका पैसिव कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, लेट दी विंडो, विंडो बी लुक्ड, लुक्ड एट, लेट दी विंडो बी लुक्ड एट। तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस है ना, इजी है, बहुत ही इजी है। बस हमें समझना है कि ट्रांजिटिव कौन सा है, इंट्रांजिटिव कौन सा है। जिसमें वर्ब लगा, सॉरी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है वो इंट्रांजिटिव है, जिसमें ओनली एंड ओनली वर्ब आया हुआ है, और कुछ वर्ड रहेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, वो सब्जेक्ट भी नहीं रहेंगे, बस अदर वर्ड के तौर पर यूज किए जाएंगे। तो ओनली वर्ब वो रहेगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सामने चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, बच्चों शांत रखो, शांतता रखो, चिल्लाना नहीं, आवाज नहीं करना है, शोरगुल नहीं मचाना है। तो डोंट मेक नॉइज, क्या है, डोंट मेक नॉइज। ये सेंटेंस जो है निगेटिव है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डू वर्ब से शुरू हुआ है, डोंट। अब ये निगेटिव अगर सेंटेंस होते हैं तो इनका जो पैसिव वॉइस किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, देखो कैसा पैसिव वॉइस रहेगा, लेट, लेट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नॉइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नॉइज, लेट, नॉइज, ओके, लेट नॉइज, लेट। ये देखो डोंट, डोंट वाला सेंटेंस है, ठीक है, डोंट वाला सेंटेंस है इसलिए, ठीक है, लेट नॉइज बी नॉट मेड, लेट नॉइज बी नॉट मेड, लेट नॉइज इसके जैसा ही है, बस निगेटिव वर्ड आया है डोंट, तो यहाँ पे हमने नॉट यूज किया है। सो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया हमारा, लेट नॉइज बी नॉट मेड। सो इन दिस वे हम जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब का अगर पैसिव वॉइस करना है तो इस प्रकार से बहुत ही इजीएस्ट वे से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आपने समझ लिया है कि ट्रांजिटिव है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे पहले सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो दोनों थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें देखना है कि इसकी शुरुआत ट्रांजिटिव है तो लेट से शुरू होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट को हटा देना है, बी के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट का कोई भी रोल कॉल नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही जो सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है वो यू होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज बोलने वाला किसको बोलता है, सामने वाले को बोलता है, तो डोंट मेक नॉइज यू आपको कहा गया है। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन किसको कहा गया है, बोलने वाले ने, हम ही तो बोला है, आपको ही तो बोला है, दैट मींस यू, हमेशा ही वो रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसके पैसिव हो जाएंगे। ये रहे कुछ चार दो एग्जांपल्स, ठीक है। हम बात करेंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उनका अगर पैसिव वॉइस करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल है स्लीप, स्लीप,
अब ये ऐसा एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। स्लीप, किसी ने बोल दिया स्लीप, तो क्या करेंगे, समझा नहीं हमें, अरे वाह चांगली गोष्ट आहे, झोपायला सांगितलं, झोपा मस्त, आहे का नाही, झोपण्याचं मस्त एन्जॉयमेंट होते आपलं, झोपून जायचं मस्त पांघरून पुंघरून, जे आहे बँकेट घेऊन, थंडीचे दिवस आहेत मस्त झोपून जातो आपण, ठीक आहे. पण मी म्हटलं स्विच ऑन, स्विच ऑन काय करायचं, फॅनही असते, ट्यूबलाईट असते, लाईट असते, कूलर असते, एसी असते, नमका असते, तमका असते, सगळंच असतं. मग आता नेमकं कोणतं स्विच ऑन करायचं आणि कोणतं स्विच ऑफ करायचं समजलं का, गोंधळामध्ये गेलो. पण याच्यामध्ये गोंधळलो का, अरे नाही वाटच पाहत होतो, कधी कधी तू स्लिपिंग म्हणतेस तर, ठीक आहे. तर हे झालेलं आहे आता इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब, याला ऑब्जेक्टची आवश्यकता नाही असते, ठीक है. तो इसका अगर हमें करना है ऐसी वॉइस, तो कैसा रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप, किसके लिए, थर्ड फॉर्म ही लेना है मेन वर्ब का, टू स्लीप, इसमें आएगा टू के बाद ये वर्ड, ठीक है, टू के बाद। अब ये स्लीप क्या है, हमारा वर्ब है, तो फिर इसको थर्ड फॉर्म ने क्यों नहीं बदला है, नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने रिक्वेस्टेड सजेस्टेड ले रहे, जिसके कारण जो वर्ड रहेगा उसको फिर उसी फॉर्म में लेना है, उसका फॉर्म नहीं बदलना है, उसको सेकंड थर्ड में नहीं लेके जाना। सेकंड एग्जांपल, ठीक है, रन, तो रन जैसे मैं बोलता हूँ रन, तो भागना लग गया, अब जरूरी आहे का, अब कुठं भागू का, अब पळले का तुले वाटल तेवढा, जिकडे वाटला तिकडे पळ, ठीक आहे, रन, त्याला ऑब्जेक्टची आवश्यकता नाही, ठीक है। अशी काही शब्द आहेत, ऐसे कुछ वर्ब होते, मेन वर्ब होते जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होता, वो खुद अपने शान शौकीन के साथ जीते हैं। तो ये रन है, अब इसका हमें करना है पैसिव वॉइस, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन, टू रन, ये हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, कम हियर, तो यहाँ पे दो वर्ड आए हुए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे कम हियर, ठीक है, तो कम हियर दो वर्ड आए, इसके पहले हमने दो एग्जांपल में एक ही वर्ड लिया, अब इसमें घोड़ हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें दो वर्ड है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये हियर देयर जो है अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कम हमारा मेन वर्ब है, तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, और ये क्या है हियर, ये हमारा अदर वर्ड है, क्या है अदर वर्ड, तो इसको फिर कैसे चेंज करेंगे, इसको फिर इस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, किसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है, टू कम हियर, you are requested to come here, you are requested to come here, इस प्रकार से मतलब आपको रिक्वेस्ट की गई है इधर आने के लिए, is it? अब नेक्स्ट, ठीक है, अगर मैं कहता हूं go there, वहां पे जाओ, तो फिर इसका कैसे रहेगा, you are suggested to go there, you are suggested to go there, आपको सजेस्ट किया गया है वहां पे जाने के लिए, you are suggested to go there, वहां पे जाने के लिए आप मतलब आपको सजेस्ट किया गया है, बताया गया है, तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इन दिस वे जो है we can change the voice of intransitive verb in its simplest way by using you are requested, you are suggested,